जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो क्लास में हम सब्जेक्ट E301 पर बात करेंगे। इसका नाम है समावेशी विद्यालय का सृजन। ये जो सब्जेक्ट है वो है बीएड सेकंड ईयर का। जैसे कि आप सभी को पता है बीएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए हर एक सब्जेक्ट का जो यूनिट है, हर सभी यूनिट के ऊपर मैं एमसीक्यू और जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करते चलूँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी और कोई भी अति लघु और जो छोटे क्वेश्चन हैं वो आपके नहीं छूटेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए ये वीडियो, तो लास्ट तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर लें वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे भी जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना देरी किए, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है समावेशी शिक्षा का अर्थ। देखिए यही सब्जेक्ट है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लॉन्ग में भी ये आ सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। समावेशी अथवा समन्वित शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें सामान्य विद्यालय में अधिगम असमर्थी अथवा अधिगम बाधित व सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। देखिए अधिगम असमर्थी बालक वो होते हैं जो शिक्षा ग्रहण करने में जिन्हें समस्याएं आती है, जिन्हें पढ़ने लिखने में परेशानी होती है। अधिगम बाधित भी वही बालक होते हैं। तो समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें एक तरफ सामान्य बालक होता है, और इसी के साथ जो बाधित बालक है, जो बाधित बालक उन बालकों को कहा जाता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से डिसेबल्ड हैं, किसी भी तरह से डिसेबल्ड हों। तो जो बाधित बालक होते हैं और उनकी बाध्यता इतनी है कि वो अपने काम स्वयं कर सकते हैं और उनको एजुकेशन दी जा सकती है। यानी जो बाध्यता का स्तर है वो कम है, पूर्ण रूप से बाधित नहीं है। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, ऐसे बच्चों को जो है मुख्य धारा के साथ लाना, समाज की जो मुख्य धारा है उनको उसके साथ मिलकर चलना, इसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। और जब ऐसे बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ की जाती है तो इसको कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में जैसे मैंने बताया, एक तरफ सामान्य बालक होते हैं, नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, प्लस इसमें जो बाधित बालक होते हैं। ठीक है, इन दोनों को एक ही क्लासरूम में, एक ही कक्षा में, एक ही विद्यालय में टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है। उस टीचर को थोड़ा और ट्रेंड कर कर, थोड़ा सा और जो बाधित बालक हैं उनके बारे में जानकारी देकर, और उनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी, उनकी शिक्षा व्यवस्था के बारे में ट्रेनिंग देकर समावेशी शिक्षा का की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन उभरता है, समावेशी शिक्षा की प्रकृति बताइए। देखिए समावेशी शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ की जाती है, जब भी मैंने बताया आपको। इस शिक्षा में असमर्थ बालकों की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। इस शिक्षा में क्या होता है, जो असमर्थ बालक होते हैं उन पर विशेष और व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, जिससे वो सामान्य बालकों के साथ घुल मिलकर अपने आप को नॉर्मल समझकर शिक्षा ग्रहण कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यह है समावेशी शिक्षा के कोई दो उद्देश्य। समावेशी शिक्षा का पहला उद्देश्य यह है कि बालकों में आत्मनिर्भरता की भावना को विकसित करना। जब जब कोई बालक डिसेबल्ड होता है तो वो अपने आप को समाज से अलग थलग मानता है, जिसके कारण उसका जो सेल्फ कंट्रोल है, या कहीं हम आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भरता है, वो बहुत जो है कम हो जाती है। वो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है। उसका जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा गिर जाता है, खुद पर उसको भरोसा नहीं होता। तो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें, ये समावेशी शिक्षा की जाती है, दी जाती है। दूसरा, असमर्थ बालकों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के योग्य बनाना, जिससे कि वो दूसरों के ऊपर निर्भरता जो है उनकी वो ख़त्म हो,
वो खुद पढ़ लिख कर ऐसी जॉब कर सके। मान लीजिए कोई डिसेबल्ड है, उसको पैरों में दिक्कत है या हैंडीकैप्ड है, उसके पैरों में प्रॉब्लम है, तो कोई एजुकेशन प्राप्त कर कर एजुकेटेड होकर वो बैठकर कोई ऐसा काम कर सकता है जो बैठे बैठे हो सकता है। तो ऐसे में वो अपना जीवन यापन कर पाएगा। यदि उसको शिक्षा न दी जाए तो आगे चलकर विकलांगता या डिसेबिलिटी के कारण उसको जॉब नहीं मिलेगी। दूसरा, वो एजुकेटेड नहीं है तो उसको जो जॉब मिलने के चांस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और ऐसे में वो निर्भर रहेगा किसी और का। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ये उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का कि असमर्थ जो बाधित बालक है वो स्वयं के ऊपर डिपेंडेंट हों, देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दें, देश में जो समाज की मुख्य धारा है उसके साथ मिलकर चलें, शिक्षा ग्रहण करें, अपना कल्याण करें, समाज का कल्याण करें। ठीक है? तो ये 3 पहले प्रश्न थे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। समावेशन का अर्थ क्या है? समावेशन वह प्रक्रिया है जो प्रतिभाशाली वह प्रक्रिया प्रत्येक दशा में सामान्य शिक्षा कक्ष में उनकी शिक्षा के लिए लाती है। समन्वित पृथक्करण के विपरीत है। पृथकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज का विशिष्ट समूह अलग से पहचाना जाता है। देखिए, शुरुआत में क्या हुआ था, जो विशिष्ट बालक होते हैं, जो बाधित बालक हैं या विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालक उन बालकों को कहा जाता है जो अलग होते हैं थोड़ा-सा, है ना? इसी तरीके से बाधित बालक उन बालकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द, जो डिसेबल्ड होते हैं। विशिष्ट बालक इसी का रूप होते हैं। विशिष्ट बालकों में बाधित बालक भी आते हैं, साथ ही वे बालक भी आते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। यानी विशेष हैं ये, ठीक है? अन्य सामान्य बालकों से विशेष हैं, चाहे वो ज़्यादा अच्छे हों या मतलब डिसेबल्ड हों, ठीक है? तो जो विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई, पहले ये की गई कि उनको अलग विद्यालयों में भेजा गया। तो अलग विद्यालयों का उनके लिए निर्माण किया गया और उसी को विशिष्ट शिक्षा भी कहा गया। लेकिन उसमें क्या था कि उनको अलग कर दिया गया, सामान्य बालकों से अलग रहकर उनको शिक्षा दी जा रही है। आगे उसमें ये प्रॉब्लम आई जब वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, शिक्षा भी उन्होंने ग्रहण की, समाज का कल्याण भी हो रहा था, लेकिन ये देखने के लिए मिला कि वो जो है समाज के साथ घुल-मिल नहीं पा रहे, क्योंकि उन्होंने अलग से रहकर शिक्षा प्राप्त की है। तो जो सामान्य वर्ग है, सामान्य बच्चे हैं, उनको हीन मान रहे हैं, उनके साथ मिल-जुल नहीं पा रहे, समायोजन नहीं कर पा रहे। तो पृथकीकरण इसी को बोलते हैं, अलग रहकर किसी चीज़ एक समूह को अलग कर देना। जबकि समावेशन बोलते हैं दोनों को जोड़ना। जो सामान्य बालक हैं, दूसरी तरफ बाधित बालक हैं, इन सब को मिलाकर सामान्य कक्षाओं में ही इनको बैठाकर पढ़ाई कराना समावेशन कहलाता है, शामिल करना, ठीक है? तो समावेशन का अर्थ आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा की मुख्य धारा के घटक बताइए। समावेशी शिक्षा की मुख्य धारा के घटक निम्न प्रकार हैं, जिसमें शिक्षा में एकीकरण, ठीक है? एकीकरण लाना शिक्षा में, समावेशी जो विशिष्ट बालक हैं, बाधित बालक हैं और सामान्य बालक हैं, उन दोनों को साथ में इंटीग्रेट कर कर उनके लिए एजुकेशन का व्यवस्था करना, शैक्षिक नियोजन तथा कार्यक्रम चलाना, ठीक है? और उत्तरदायित्वों का स्पष्टीकरण करना, जिसमें जो टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सबको अपनी उत्तरदायित्व पता हो कि उनका क्या काम है, ठीक है? तो समावेशी शिक्षा में जो मुख्य धारीकरण है या मुख्य धारा है, उसका उसके कुछ घटक हैं, जिसमें से 3 यहाँ पर दिए गए हैं, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक है ओविड डैक्रोली, ठीक है? ओविड डैक्रोली, तो इसको याद रखिए, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक ओविड डैक्रोली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है समावेशी शिक्षा की व्यवस्था। देखिए, अभी तक हमने क्या किया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की, ठीक है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हमने लगभग 6 करे हैं। अब हम मल्टीपल चॉइस को क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें हर एक
क्वेश्चन का ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको एक चुनना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, किसके लिए की जाती है? सामान्य बालकों के लिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए, ए और बी यानी सामान्य और विशिष्ट दोनों के लिए, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है, मैं सही उत्तर आपको बताता चलता हूँ। आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, 3 या 5 सेकंड के बाद मैं इसका उत्तर दूंगा। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वह है सी, जैसे कि हमने अभी ऊपर बात की। सामान्य और विशिष्ट दोनों बालकों के लिए ये प्रावधान या समावेशी शिक्षा का प्रावधान किया गया है, समावेशी शिक्षा लाई गई है। समावेशी बालक समूह बनाते ही, समावेशी बालक समूह बनाते ही, किस चीज़ का समूह बनाते हैं? समांगी, असमांगी, विषमांगी या ये सभी। तो इसका सही उत्तर है विषमांगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन से बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ले सकते हैं? ठीक है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन से बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में ले सकते हैं? तो कार्यशील बच्चे होते हैं, दूसरा मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, प्रवासी श्रमिकों के बच्चे, और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि समावेशी शिक्षा में इस तरह के बच्चों को थोड़ी लेते हैं हम लेते हैं बाधित बालकों को, और जो सामान्य बालक हैं उनको लेते हैं, है ना। तो इसमें इस तरह की कोई बातचीत है नहीं कि प्रवासी बालकों, जो श्रमिक हैं उनके बच्चों को ले जाएगा, ये जो बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं उन बच्चों को ले जाएगा, जो कार्यशील बच्चे हैं उनको ले जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। बाधित जो डिसेबल्ड हैं बच्चे उनको ले जाता है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन में, भारत एवं पाकिस्तान में, रूस और जापान, फ्रांस में, जापान और चीन में। इसका सही उत्तर है अमेरिका और ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यकता होती है। विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता किसके लिए होती है? विशिष्ट शिक्षा में किस चीज़ की आवश्यकता होती है? मनोवैज्ञानिकों की, विशिष्ट शिक्षकों की, डॉक्टरों की, या इनमें से सभी की। तो इसका सही उत्तर है इनमें सभी की, क्योंकि विशिष्ट शिक्षा में क्या होता है, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको डॉक्टरों की भी ज़रूरत होती है, उनका इलाज भी चलता है और शिक्षा भी चलती है। विशिष्ट शिक्षकों की भी ज़रूरत होती है, ट्रेंड टीचर होते हैं उनके लिए, जो उनको उन्हीं के तरीके में शिक्षा देते हैं। और मनोवैज्ञानिकों को भी ज़रूरत होती है, जो उनकी थेरेपी करते हैं, जो उनको उनसे बातचीत कर कर उनकी मस्तिष्क के हालात को समझते हैं कि क्या उनकी कंडीशन है, कहाँ पर ज़ोर दिया जाना चाहिए, कहाँ पर ठीक करने की चीज़ों को ज़रूरत है। तो थेरेपी भी होती है। तो इन सभी की ज़रूरत होती है विशिष्ट शिक्षा में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए सुझाव किस आयोग द्वारा दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है उसकी स्थापना हुई, और उसकी स्थापना के लिए किस संस्था ने, किस आयोग द्वारा, सॉरी, उसकी स्थापना के लिए जो सुझाव है किस आयोग द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है, इसमें पहले ऑप्शन देख लेते हैं। कोठारी आयोग है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा नीति है। तो इनमें चारों में आंसर है हमारा कोठारी आयोग। ठीक है, कोठारी आयोग ने सिफारिश की, तभी हमारा जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद का कार्य क्या है? शिक्षक शिक्षा को राष्ट्रीय प्रारूप देना, शिक्षक शिक्षा हेतु मानक विकसित करना, शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता लाना, या फिर ये सभी। इसका उत्तर है ये सभी, ये सभी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद जो है हमारी, वो राष्ट्रीय प्रारूप देना, इसका शिक्षकों को, शिक्षा को राष्ट्रीय प्रारूप देना भी है। ठीक है, शिक्षा के लिए मानक विकसित करना भी है,
साथ ही इसी गुणवत्ता को बढ़ाना भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का उत्तरदायित्व होता है इनमें से क्या? ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा का विकास करना, माध्यमिक शिक्षा का विकास करना, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा का विकास। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान जो होते हैं उनका उत्तरदायित्व होता है प्राथमिक शिक्षा का विकास करना। ठीक है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा संस्थान के सिद्धांत हैं इनमें से क्या है उच्च शिक्षा के सिद्धांत? कार्यों की रूपरेखा तैयार करना, विद्यार्थियों का राष्ट्रीय प्रगति में योगदान देना, प्रत्येक क्षेत्र का ज्ञान, और ये सभी। तो इसका सही उत्तर निकलता है ये सभी। ये सभी कार्य, ये सभी सिद्धांत उच्च शिक्षा संस्थान के सिद्धांत होते हैं। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक। समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक अभी हमने क्वेश्चन आंसर किया था, उसमें भी हमने पढ़ा था, बर्ट, इटर्ड, क्रिक या ओविड डेकोली। तो इसमें सही उत्तर ओविड डेकोले है, जो हमने क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा था। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और इनसे आपको हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, क्लास पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भेजें जो तैयारी कर रहे हैं बीएड एग्ज़ाम्स की। और आगे भी हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। तब तक के लिए गुड बाय। और ये आपको मैंने आंसर भी दिए हैं लास्ट में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में यूनिट 2 पर बातचीत हो।